बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला के फजल व करम से काफ़ी का सबक नंबर 5 हम पढ़ने लगे। ये इबारत हमने लिखी हुई है, तो हम इबारत आज के बाद तुलाबा से जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उनसे सुना भी करेंगे और फिर हम सबक बयान करेंगे और फिर ऊपर फिट करेंगे, तर्जमा करेंगे। पढ़ो जी हमज़ा भाई, आप ऊँचा पढ़े ना। बस यहाँ तक पहले हम पढ़ेंगे, मबनी अल असल तक। छोटी मोटी तरकीब भी पढ़ लेंगे। वाहुआ मोरबुन व मबनियुन, यहाँ हुआ मुब्तदा है, इसकी खबर महजूफ़ निकाली है किस मान, वो जो इसम है ये हुआ का मर्जे इसम है। कौन है मर्जे? इसम। तो कहते हैं जी इसम की 2 किस्में हैं, खबर महजूफ़ निकालेंगे। वाह हुआ किस मान, इसम की 2 किस्में हैं। मोइनुद्दीन आपने मुझे देखना है, तो छोड़। इसम की 2 किस्में हैं जी। कौन सी 2 हैं? 2 में से पहली मोरब है, 2 में से जी मैंने पढ़ दिया। अब मैं आपको वजह तस्मिया पढ़ाऊँगा। मोरब को मोरब क्यों कहते हैं, मबनी को मबनी क्यों कहते हैं। जी आप मुझे देख रहे, लफ्ज़ मोरब इराब से है। लफ्ज़ मोरब इराब के 2 माने हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 1 इजहार और नंबर 2 फसाद और इल्तिबास। कितने माने हो गए? 2 माने। एक माना है इजहार, एक है फसाद, इल्तिबास। याद हो गया, वो एक ही है। जब मोरब का इराब से हो और इराब का माना इजहार हो तो फिर मोरब होगा इसमें ज़रफ़। क्या होगा? यानी मोरब लफ्ज़ के अंदर ये जो सीगा है 2 एहतिमाल हैं। एक है ये इसमें ज़रफ़ है, एक है इसमें मफ़ूल है। जब ये इसमें ज़रफ़ है तो फिर इजहार एराब वाला माना है, ये फिर उस एराब से है जिसका माना इजहार। अब मोरब का माना क्या होगा? मोरब का माना होगा मानी के इजहार का महल। मानी के इजहार का महल, मानी के इजहार की जगह। कौन से मानी? फ़ाइल मफ़ूल मुज़ाफ़िल है, उनका जो इजहार है ये मोरब उसकी क्या है? जगह है। कोई समझ भी आई? जानी जैदुन, रही तो जैद, मरर तो भी जैद। तो ये जो जैद मोरब है इसके ऊपर वो जो मानी है वो ज़ाहिर है, ये उनके इजहार की जगह है। ये मोरब के अंदर पहला एहतिमाल मैंने पढ़ा दिया, इसमें ज़रफ़ वाला। जब ये इसमें ज़रफ़ है तो फिर ये उस एराब से है जिसका माना इजहार है, और लफ्ज़ मोरब का मैंने तर्जमा भी कर दिया। जब लफ्ज़ मोरब को हम इसमें मफ़ूल बनाएं, फिर ये आरिबत मेदतु, एक मकूला है आरिबत मेदतु, इसका माना उसका मैदा ख़राब हो गया, फासिद हो गया उसका मैदा। ये बाबे फ़ाल पे चला गया। अब बाबे फ़ाल का हमज़ा कभी सलब के लिए आता है, ये खासा है। कभी हमज़ा सलब के लिए आता है, ये उसका खासा है। अब जब मुजर्रद में था तो माना था फासिद होना, उसका मैदा फासिद हो गया। जब ये गया बाबे फ़ाल पर एराब बना, अब माना है फसाद को दूर करना। अब माना क्या है? फसाद को दूर करना। अब मोरब इसमें मफ़ूल होगा, तर्जमा होगा मोरब लफ्ज़ का जिसके फसाद को दूर किया गया, जिसके इल्तिबास को दूर किया गया। कैसे किया गया? कि उस पर जो मानी है जो पे दर पे आते हैं वो ज़ाहिर हो गए। जब वो ज़ाहिर हो गए तो इस पर जो इल्तिबास था, इसका जो इसके अंदर फसाद था वो क्या कर दिया गया? दूर कर दिया गया। भाई समझ भी आई है? तो मैंने मोरब लफ्ज़ के अंदर 2 एहतिमाल पढ़े। एक ये पढ़ा कि ये इसमें ज़र्फ़ है, दूसरा ये पढ़ा इसमें मफ़ूल है। दोनों लिहाज से मैंने तर्जमा भी कर दिया। पता चला मोरब को मोरब इसलिए कहते हैं कि मोरब मानी के इजहार की जगह है, और इसका माना ये है इजहार की जगह, और वो वाकई जगह है। और दूसरा इसके इल्तिबास को क्या किया गया? दूर किया गया। भाई समझ आ गई है? मबनी लफ्ज़ बिना से है। बिना का माना होता है करार। क्या माना होता है? और मबनी होता है वाकई
करार वाला है, जैसा होता है वैसे ही रहना है, पीछे जैसा भी आ जाए इसने वैसे ही रहना है। तो इसलिए मबनी जिसके अंदर करार रखा गया, जिसके अंदर करार रखा गया, तो मबनी ऐसा ही है कि इसके अंदर क्या है, करार है, ये बदलता नहीं। जी मैंने इतना पढ़ाया है, मैं तर्जमा करने लगा हूँ। वाहुआ और वो इसम किस्मान, दो किस्में हैं, दो में से पहली मोरब है, दो में से दूसरी। जी इबारत हमने यहाँ से यहाँ तक आगे पढ़ी हुई है। अब ये फ़ा जो है, ये फ़ा तफसीरिया है। फ़ा कौन सी है? तफसीरिया। अब पीछे मोरब पढ़ा, ये मोरब की तारीफ़ है। एक है जो मोरब की तारीफ ऊपर लिखी हुई, जो ऊपर लिखी हुई उसके अंदर तीन बातें हैं, दो बातें हैं। कितनी बातें? दो बातें। नंबर एक, मोरब वो है जो मुरक्कब हो। नंबर दो, मबनी उल असल के मुशाबे ना, ये है ऊपर जो लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब जो है वो ये है कि अल मुरक्कब, पहली बात यह है कि अलिफ लाम जो लगा है अलिफ लाम जो लगा हुआ है, इससे मुराद है वो इसम है जी। अल मुरक्कब वो ये नहीं, यूँ कह, ये चलो अलिफ लाम तो नहीं कहना था, मैंने कह दिया, ये कहना नहीं था, अलिफ लाम नहीं कहना। अल मुरक्कब चूँकि सिफत है जी, इससे पहले मौसूफ मुकद्दर है अल इस्मु, क्या जी? अल इस्मु जी। चूँकि हम पढ़ इसम रहे हैं जी, इसम की बाँस है ये सारी, फेल तो बड़ी दूर है, हरफ बड़ी दूर है, तो यहाँ क्या निकालेंगे? जी इसमें मुरक्कब की तरीफ पढ़नी, इसमें मोरब की तरीफ किसकी पढ़नी? इसमें मोरब। अल मुरक्कब जो है ये मुरक्कब के दो माने, एक है मुरक्कब जिसकी जुज़ माना की जुज़ पे दलाल करे, जैसे ज़ैदुन कायम, और एक है मुरक्कब जिसको गैर के साथ मिलाया गया। आपने सुना नहीं, लफ्ज़ मुरक्कब के एक है जिसको और एक है जिसका जोज़ माना के जुज़। यहाँ लफ्ज़ मुरक्कब का माना ये नहीं है जिसका जोज़ माना के जुज़ पे, यहाँ है मुरक्कब का माना के जिसको दूसरे गैर के साथ। जी याद हुआ है जी। मुरक्कब के नीचे एक और बात है, गैर के साथ मिलाया भी गया हो और जिसको मिलाया गया उसका आमिल भी मौजूद हो। क्या कहा? उसका आमिल मौजूद हो। और मैं ये कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये है वो लफ्ज़ जिसको गैर के साथ मिलाया, तो मैंने अभी क्या कहा? उसका आमिल भी होना चाहिए, जिसको मिलाया गया उसका कभी वो आमिल गैर ही होगा, पता नहीं मैंने क्या कह दिया, और कभी वो आमिल गैर नहीं होगा, कोई और होगा। यार सुना नहीं आपने? कभी वो आमिल और कभी वो आमिल कोई और। तवज्जो करना, गुलाम ज़ैदिन, क्या पढ़ा? ये बाद की बात है, गुलाम पढ़ना है वो बाद की बात है। गुलाम, चलो गुलाम पढ़ लेते हैं। गुलाम ज़ैदिन, ये जो जैद है बताए गैर के साथ मिला है कि नहीं मिला? तो एक बात हो गई। और बताना जरा, जैद दिन के अंदर आमिल कौन है? गुलाम, जिसके साथ मिला है वो ही आमिल। अच्छा इसी बात को मैं इधर ला रहा हूँ, गुलाम जैद के साथ मिला है कि नहीं मिला? लेकिन क्या जैद गुलाम में आमिल है? तो इसका आमिल यहाँ मौजूद ही नहीं। दोबारा कह रहा हूँ, मोरब की तारीफ करते हुए अल मुरक्कब से पहले क्या निकालना है? मोरब ऐसा इसम है, क्या? अल मुरक्कब का क्या माना है? जिसको गैर के साथ और मिलाया इस तरह गया हो कि उसका आमिल भी हो, उसका पता लगा। मोरब के लिए पहली शर्त है गैर के साथ मिलाया, दूसरी शर्त है उसका जिसको गैर के साथ मिलाया ही नहीं गया वो मबनी है। वो जो नहमीर में इसमें मुतमक्किन जब तरकीब में वाक़े ना वो ये है कि जिसको गैर के साथ मिलाया वो मबनी छट्टा, और इसमें मुतमक्किन जब तरकीब में वाक़े ये इधर से मैंने उसको निकाल लिया। वो इसम जिसको गैर के साथ मिलाया गया, अगर नहीं मिलाया गया तो मबनी। अच्छा अगर मिलाया तो गया गैर के साथ लेकिन उसका आमिल ही नहीं है, वो भी काफिये वाले के नज़दीक मबनी। जैसे गुलाम ज़ैदिन, क्या पढ़ा? ये गुलाम गैर के साथ मिला है लेकिन गुलाम का आमिल नहीं। हाँ जैद गैर के साथ मिला, इसका आमिल है। भाई समझ आई कि नहीं आई? आई है। जामी में लिखा है गुलाम ज़ैदिन, तो ना नहीं पढ़ना गुलाम, मैं कह रहा हूँ गुलाम ज़ैदिन।
और दातुनाव के अंदर लिखा है इसको साकिन पढ़ना है। पक्का मैं बता रहा हूँ, पागल तो नहीं हूँ मैं। इतनी देर होगी पढ़ाते हुए, अभी गुलाम ज़ैनुद्दीन का नहीं पता। गुलाम मैं वजह पढ़ाई है, गुलाम गैर के साथ मिला है कि नहीं मिला? लेकिन गुलाम कामिल दिखाओ इधर मुझे, नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर काफिये वाले के नज़ीब मबनी हुआ। मैं यहाँ अभी तक पढ़ रहा हूँ कि मोरब वो इसम है जिसको गैर के साथ मिलाया गया और उसका आमल भी हो। जी तीसरी शर्त है अल्लज़ी लम युशबे मबनी अल असल, कि मोरब वो इसम है जो मबनी अल के मुशाबे ना हो। एक बात ये है, ज़रा तवज्जो करना, लम युशबी का माना लम युनासिब है, कि जो मबनी उल असल के मुनासिब ना हो। मबनी उल असल के मबनी उल असल तीन चीज़ें हैं, फेल अमर है, माजी है, तमाम उरूफ है। जी हो गया, मबनी उल असल बता दिया। चलो ये भी बात सुन लो, मबनी उल असल में जो इजाफत है ये बयानिया है। ये इजाफत कौन सी है? बोलो तो सही। तो माना ये बनेगा कि जो मुनासिब ना हो मबनी के, वो मबनी जो असल में मबनी है, वो कि जिसमें जो मबनी होने में असल है, मबनी के मुनासिब ना हो, यानी जो मबनी होने में असल है। ये भी बता दिया, मुनासिब ना हो मबनी के, यानी वो मबनी जो मबनी होने में असल है, बता दिया। कोई समझ भी आई? वो जामी की बातें कुछ और भी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आया। अच्छा जी, मैं जो बताना चाहता हूँ, लम युशबी किसके माने में लिया? इसकी वजह क्या है? सुन्ना जी वजह क्या है? एक है मबनी, एक है मोरब। मबनी की तारीफ काफिये में यूँ है, अल मबनीयु मा नासब मबनी अल असल। मबनी वो इसम है जो मबनी उल असल के मुनासिब है। अब मोरब मबनी का मुकाबिल है। मोरब मबनी का, ये दोनों आपस में मुतकाबिलैन मुतकाबिलान। जब एक मुतकाबिल के अंदर एक कैद मुस्बत आती है तो वही कैद दूसरे में मनफी आती है। जब मबनी के अंदर का मा ना साबा मबनी अल असल मा ना साबा, तो मोरब के अंदर तो वो कैद ही नहीं आई। कहा लम युशबी लम युनासिब के माना में है। कोई समझ भी आई? और भी इसमें बड़ा कुछ है जो मैंने कहा नहीं अभी, है बड़ा कुछ, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? काफिया। अगर कुछ कहना तो कह देता हूँ। पीछे में मैंने एक सबक में कह दिया लाम दाखिल क्यों, इसम का खासा क्यों है, जर क्यों है, तनवीन क्यों, वो मैंने नहीं बताया था क्यों, हालांकि जामी में लिखा हुआ है सारा कुछ, इसलिए नहीं बताया था। चलिए ये बता देता हूँ, ज़रा तवज्जो करना। एक होती है मुशाबहत, एक होती है मुनासबत। मुशाबहत और मुनासबत में फ़र्क है। मुशाबहत ये है दो चीज़ों का एक वसफ़ में शरीक होना, और वो वसफ़ एक को लाज़म हो और उस वसफ़ के साथ एक चीज़ मशहूर हो, आपने सुना नहीं। ये है राजुल शुजा, ये है शेर। कितनी चीज़ें हो गई? ये दोनों बहादुरी में क्या है? ये वसफ़ है। अब ये वसफ़ एक को लाज़म है और जिसको लाज़म है वो इसके साथ मशहूर है, वो कौन है? शेर। इसको कहते हैं मुशाबहत। क्या कहते हैं? मुनासबत ये है दो चीज़ों का एक वसफ़ में शरीक होना और वो वसफ़ दोनों को लाजिम हो, वो वसफ़ और दोनों ही उसके साथ मशहूर हो। कोई फ़र्क समझ आया है कि नहीं आया? अब ज़रा तवज्जो करना कि मोरब की जो तारीफ पड़ी है लम युशबी, कि जो मबनी उल असल के मुशाबे कोई समझ आई है? मुशाबे, इस पे सवाल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ऐना है, क्या है? ये एक चीज़ है, हमज़ा इस्तिफ़ाम दूसरी चीज़ है। ये इसके मुशाबे नहीं है। पता नहीं मैंने क्या कह दिया। ऐना हमज़ा के किस चीज़ में? माना इस्तिफ़ाम में। किस चीज़ में? या ये कह लो जैसे ये अपना माना खुद नहीं बताता, ऐना भी अपना माना खुद नहीं बताता। माना इस्तिफ़ाम में ये इसका क्या है? शरीक है। तवज्जो करना जी, जी सुनना ज़रा, तुझे समझ नहीं आई। और ये जो माना इस्तिफ़ाम है, ये जो या ये कह लो कि जैसे ये अपना माना खुद नहीं बताता, ये कहो ये माना अपना खुद नहीं बताता, ऐना भी अपना माना नहीं बताता। ये एक वसफ़ है कि अपना माना बताने में गैर कम होता, ये भी अपना माना बताने में, ये दोनों इस वसफ़ में क्या हो गए? और ये वसफ़ एक को लाज़िम नहीं,
जब एक को लाजम नहीं तो फिर मुशाबे तो ना हुआ, ऐना फिर इसके मुशाबे। अगर ये वसफ एक को लाजम होता और वो इसके वसफ के साथ मशहूर होता तो फिर मुशाबे होना था। ये वसफ दोनों को लाजम और दोनों इसके साथ मशहूर, ये तो फिर मुशाबे ना हुआ, तो ऐना को तो मोरब होना चाहिए। उसका जवाब ये है लम युशबी, यहाँ लम युनासिब के माना में है कि मोरब वो है जो मबनी उल असल के मुनासिब ना हो और ऐना हमजा के मुनासिब है जी। ऐना ये दो चीजें हैं, एक वसफ है गैर का मोहताज होना माना बताने में, उसमें दोनों शरीक है और वो वसफ दोनों को लाजम है, और वो वसफ ऐना भी अपना माना खुद नहीं बताता, हमजा भी अपना माना खुद नहीं बताता, और दोनों इसके साथ क्या है मशहूर है। यार कोई समझ भी आई कि नहीं आई? अब मैं यहाँ कुछ बताने लगा हूँ। मुनासिबत मबनी उल असल के मुनासिब होना, इसकी कई सूरतें हैं, मेरे ख्याल में ये इसका मकाम नहीं है, ये बता देता हूँ ज़रा सुनना। मुनासिब होने के कई सूरतें हैं। नंबर एक, कोई भी समय अपना माना बताने में गैर का मोहताज हो, एक पढ़ दिया। कोई भी समय मबनी उल असल की जगह आए, दो पढ़ दिए। कोई भी समय मुशाबे मबनी उल असल की जगह आए, कोई भी समय मबनी उल असल की जगह आने वाले का हम शक्ल हो, कोई भी समय 3 हरफ से कम पर मुश्तमिल हो, कोई भी समय हो मुशाबे मबनी उल असल की तरफ मुज़ाफ हो, कोई भी समय उसके अंदर मबनी उल असल का माना पाया जाए। 7 मैंने पढ़ी हैं, कितनी पढ़ी हैं? 7। ये 7, 8, 9 किताबों में लिखी हुई हैं। ये वो मुनासिबत है जो इराब को मना करने में मुअस्सरा है, ये वो मुनासिबत है जी। याद हुआ? तो मोर वो इसम है जो मबनी उल असल के मुनासिब ना हो, ऐसी मुनासिबत, क्या ऐसी मुनासिबत जो इराब को मना करने में मुअस्सरा हो। ये जो 7, 8 मुनासिबतें हैं ना, ये वो हैं जो इराब को मना करने में क्या है? मुअस्सरा है। कोई समझ आया? ये वो मुनासिबतें हैं जो इराब को मना करने में मुअस्सरा है। कोई समझ भी आई? मुश्किल बात है लेकिन मुश्किल नहीं है। फिर मबनी के अंदर ये बात आ जाएगी जो मैंने पढ़ाई कि कोई भी समय मबनी उल असल के मुनासिब होगा तो उसकी 7, 8, 9 सूरतें बनती है। 7 मैंने पढ़ा दी अभी। नंबर 1, अपना माना बताने में गैर का मोहताज, ज़मायर, इशारा, मसूला ऐसे हैं। नंबर 2, मबनी उल असल की जगह आ जाए, अस्माए अफ़आल, सुना नहीं आपने? अस्माए अफ़आल। नंबर 3, मबनी उल असल की जगह आने वाले का हम शक्ल हो, जैसे एक फ़ाल ही है, 4 तरह का है, मैंने बस मिसाल दी। नंबर 4, मुशाबे मबनी उल असल की जगह आ जाए, जैसे या ज़ैदु में ज़ैद, मैंने कह दिया। नंबर 5, 3 हरफ से कम पर मुश्तमिल हो। नंबर 6, मबनी मुशाबे मबनी की तरफ मुज़ाफ हो जाए, जैसे यौमाइदिन। नंबर 7, मबनी उल असल के माना को मुतज़म्मिन हो, जैसे अहद आशरा, और जैसे ला बुद्दा में बुद्दा, ला रईबा में रैबा। कोई नहीं समझ आई? ये 7 मुनासिबतें मैंने पढ़ी, 8, 9 भी हो सकती हैं। ये वो मुनासिबतें हैं जो इराब को मना करने में मुअस्सरा है जी। याद हुआ है? अब मैं पढ़ने लगा हूँ कि मोर, जुबानी पढ़ रहा हूँ, मोरब ऐसा इसम है जिसको गैर के साथ मिलाया गया और उसका आमिल भी हो और मबनी उल असल के मुनासिब ना हो, ऐसा मुनासिब होना क्या जो इराब को मना करने में मुअस्सरा, और वो 7, 8 है, वो वाली मुनासिबत ना हो। क्या कहा? वो वाली। हाँ, उसके अलावा अगर कोई मुनासिबत है तो वो वाली नहीं है, वो वाली नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? मोरब हो जाएगा। कोई समझ भी आई कि नहीं आई? जुबानी मैंने पढ़ा दी है, मैं तर्जमा फिट करने लगा हूँ। फल मोरब, पास इसमें मोरब या खाली मोरब गालो, ऐसा इसमें मुरक्कब है। क्या कहा? ऐसा इसमें मुरक्कब है। तो इसके नीचे ही सब कुछ लाना है जिसको गैर के साथ मिलाया गया और उसका आमिल भी हो, लेकिन अब तर्जमा ऊपर वाला कर रहा हूँ जो ऊपर है। फल मोरब ऐसा इसमें जो मबनी उल असल के मुनासिब ना हो, मबनी के मुनासिब ना हो, यानी जो मबनी होने में असल है। आगे जा रहा हूँ जी, इबारत पढ़े वह हुक्म से लेके यहाँ जी। मोरब का हुक्म पढ़ने लगा हूँ। अब सारी बातें तो काफिया में नहीं, जामी भी तो इसीलिए है, यहाँ अब हम शार्ट कर देंगे। यही वो है चीज़ जो हम नहमीर के अंदर जिसको इसमें मोरब की तारीफ पढ़ते रहे।
लेकिन काफिया हिदायतुना इसको इसमें मोरब का क्या बना रहा है। ये जामी में पूरा सफ़ा है कि सारे लोग तारीफ पढ़ते रहे हम, अब इसको बना लिया हमने हुक्म, ऐसा क्यों है। ये जामी में पूरा सफ़ा है, वो पूरा अलग सबक है। अब ये तो काफ़ी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मोरब का हुक्म पढ़ने लगे हैं कि इसका आखिर बदल जाता है अवामिल के बदलने की वजह से। यहाँ याद रखना अल अवामिल पे अलिफ लाम आया है, अल अवामिल पे बोलो तो सही, अल अवामिल पे कायदा ये है कि जब जमा पे अलिफ लाम दाखिल हो और वहाँ कोई मुअय्यन चीज़ ना हो, तो वहाँ अलिफ लाम को जिन्स पे मामूल, मतलब अलिफ लाम जिन्स के ऊपर जिन्सी होता है, और वो जमा के अंदर जमीयत वाले माने को क्या कर देता है, बातिल कर देता है। यानी वो अलिफ लाम जमीयत को ख़त्म कर देता है। अब वो अलिफ लाम कौन सा हो जाएगा, जिन्सी। क्या हो जाएगा, ये नहीं है कि अवामिल बदले तो फिर आखिर बदलता है, आमिल के बदलने की वजह से। क्या कहा, वो चाहे एक बदले चाहे दो बदले, आखिर बदल जाएगा। लेकिन ये भी सुनना, कौन से आमिल बदले तो मोरब का आखिर बदलता है, वो आमिल जिनका अमल आपस में मुख्तलिफ है। क्या कहा, ये ना हो जैद के शुरू में आमिल एक लाओ इसम, फिर एक लाओ फेल, फिर एक लाओ हरफ, लेकिन इसम भी नसब दे, फेल भी नसब दे, हरफ भी नसब दे, तो फिर जैद का आखिर कैसे बदलेगा। पता नहीं समझे कि नहीं समझे। वो अवामिल बदले जिनका आपस का अमल मुख्तलिफ, वो जब मोरब के शुरू में बदलेंगे तो मोरब का आखिर क्या हो जाएगा, बदल। भाई समझ भी आई कि नहीं आई। आगे इबारत है लफ्ज़न औ तक़दीरन। तवज्जो करना, एक शरह है काफ़िए की गायत तहकी, उसने कहा कि ये अवामिल से हाल बन सकता है मलफूजन और मुकद्दरन के तवील में होकर, फिर माना होगा इस हाल में कि वो आमिल मलफूज हो या मुकद्दर हो। आपने समझा ही नहीं कि आमिल मलफूज हो फिर भी आखिर बदल जाएगा, आमिल मुकद्दर हो फिर भी बदल जाएगा। कभी आमिल मुकद्दर होता है तो आगे नसब आ जाती है, कभी मुकद्दर होता है तो रफ़ा आ जाता है, कभी मुकद्दर होता है तो जार आ जाता है। पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए जी। लेकिन ये भी है कि ये तमीज़ है। क्या है, तमीज़ है। ये यख्तालिफ आखिरहू की निस्बत से, और ये भी हो सकता है कि इसका मफूल मुतलक हो। पता नहीं मैंने क्या कहा कि इख्तिलाफन लफ्ज़न बदलना या तकदीरन बदलना। कोई समझ भी आई। इसकी 8 सूरतें हाशिये में लिखी हुई हैं, लेकिन टाइम अभी हमारे पास नहीं है। जामी के अंदर भी 8 ही हैं, अगरचे वहाँ बज़ाहिर 8 नहीं है, यहाँ 8 है। मैं जल्दी जल्दी अगर कहते तो पढ़ता हूँ। एक होता है ज़ातन बदलना, एक होता है सिफ़तन। अच्छा पहले सुने, एक होता है लफ्ज़न, क्या कहा, एक होता है लफ्ज़न, और एक होता है तकदीरन। एक होता है लफ्ज़न और एक होता है तकदीरन। फिर लफ्ज़न के नीचे 2 हैं, ज़ातन और सिफ़तन। क्या कहा, फिर उसके नीचे 2 हैं, हकीकतन और हुक्मन। आपने सुना नहीं, ज़ातन के नीचे 2 हैं, हकीकतन और सिफ़तन के नीचे 2 हैं, हकीकतन और आपने सुना ही नहीं यार। तो 2 इधर 2 इधर, कितनी होगी, यानी ज़ातन हकीकतन और हुक्मन। ये लिख के समझाने वाला टाइम थोड़ा भी। ये देखे, लफ्ज़न और तकदीरन, लफ्ज़न के नीचे ज़ातन और सिफ़तन। अब ज़ातन के नीचे 2 हैं, हुक्मन हकीकतन, इसके नीचे भी 2 हैं, हकीकतन। तो आखिरी 2 गिन लो, 4 हो गई। वो सारी ऊपर वाली नीचे आ गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, हकीकतन हुक्मन। ये ज़ातन के नीचे लाओ, फिर सिफ़तन के नीचे लाओ, हकीकतन। तो 2 कितनी हो गई। इसी तरह तकदीरन जो है, कौन, उस तकदीरन के नीचे भी ये 2 लाओ, ज़ातन और सिफ़तन। फिर ज़ातन के नीचे 2 लाओ, हकीकतन और, फिर सिफ़तन के नीचे 2 लाओ, हकीकतन और। तो ये कितनी सूरतें बनती हैं, 8। भाई 4 इधर हैं, 4। मैं एक एक कहता हूँ, लफ्ज़न हो, ज़ातन हो, हकीकतन हो, ये एक हुई है। लफ्ज़न हो, ज़ातन हो, हुक्मन हो, दूसरी सूरत। अब आसान हो गई। लफ्ज़न हो, क्या कहा, सिफ़तन हो और हकीकतन हो, 3 हो गई। लफ्ज़न हो, सिफ़तन हो और हुक्मन हो, 4 हो गई। अब इधर आ जाओ, तकदीरन हो, ज़ातन हो, हकीकतन, तकदीरन हो, ज़ातन हो, हुक्मन, 6 हो गई। तकदीरन हो, सिफ़तन हो, हकीकतन,
तकदीरन हो, सिफ्तन हो, हुक्मन। ये 8 सूरतें हैं और मिसालें ऊपर हाशिए में लिखी हुई हैं। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें, नहीं समझ आएगी तो फिर समझा देंगे। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, तर्जमा करने लगा हूँ। इसमें मोरब का हुक्म ये है कि इसमें मोरब का आखिर बदलता है आमिल के बदलने की लफ्ज़न या, यानी वो बदलना लफ्ज़न हो या, और ये भी बढ़ाया कि इस हाल में कि आमिल मलफूज हो या मुकद्दर। जी समझ आ गई? मैं ये पढ़ने लगा हूँ जी, इबारत पढ़ें। हाल इराब मोताविरा पढ़ेंगे। ये काफ़िया पढ़ रहे हैं, जामी की बातें तो वैसे करनी भी नहीं चाहिए, काम ख़राब हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब मैं पढ़ने लगा हूँ जी एराब की तारीफ। किसकी? एराब की तारीफ। ये माँ से मुराद वो शय है, एराब वो शय है। आगे है बिही, जिसकी वजह से। ये बात सबबियत की है। आम तौर पे सबब से मुराद सबब करीब होता है। समझना मैं क्या कहने लगा, सुनना जी। मोरब का जो आखिर बदलता है उसके सबब 3 है। आमिल भी उसका सबब है। क्या कहा? आमिल भी उसका सबब है। कौन? आमिल उसका सबब है। आमिल भी उसके बदलने का सबब है। बोलो तो सही। आमिल उसके बदलने का सबब है। एराब भी बदलने का सबब है। और माना मुक्तदी यानी फाइल होना, मफूल होना, ये भी उसके आखिर के बदलने का सबब है। कितने सबब हो गए? आमिल, फाइल होना, मफूल होना, मुज़ाफ इलैह होना 2 और एराब 3। लेकिन सबसे करीब बदलने का जो सबब है वो एराब है, क्योंकि आमिल की वजह से आखिर तब बदलेगा जब आमिल चाहेगा माने को और माना चाहेगा एराब को, और माने की वजह से आखिर बदलता है कि माना चाहता है एराब को, फिर आखिर बदलता है। आपने सुना ही नहीं? आमिल चाहता है माना चाहता है तो फिर आखिर बदलता है। अगर आमिल को सबब बनाए तो वास्ता है, अगर आप माने को बनाए सबब तो फिर भी वास्ता है। माना चाहेगा इराब को और इराब की वजह से बदलेगा आखिर, लेकिन इराब किसी को नहीं चाहेगा, इराब की वजह से मोरब का आखिर बगैर वास्ते के बदलेगा। सबसे करीबी सबब आखिर के बदलने का जी, कुछ समझ भी आई? अगरचे माँ से मुराद शय है, लेकिन बिही में बा कौन सी है? इस बा की वजह से आमिल भी गया, माना मुक्तजी भी गया। कुछ समझ भी आई? अच्छा, एराब वो शय है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मेरी बात सुनना, जामी के नज़दीक तारीफ यहाँ तक मुकम्मल हो गई। जो अगली कैद है वो किसी को अंदर दाखिल करना या किसी को निकाह, इसके लिए नहीं, वजाहत के लिए है। और यहाँ ये कहा जा सकता है तारीफ की सारी कैदें जामे माने बनाने के लिए नहीं होती, कुछ कैदें वजाहत के लिए भी होती हैं। मैं जामी की आगे बात नहीं करूँगा, काफ़िया ही पढ़ूँगा। लियदुल्ला में ज़मीर के मर्जे में 2 एहतमाल हैं, एक है इसका मर्जे एराब हो, एक है इसका मर्जे इख्तिलाफ मस्दर हो। जी कुछ समझ भी आई? मैं पढ़ने लगा हूँ। एराब वो शय है जिसकी वजह से मोरब का आखिर ताकि वो एराब, दूसरा ताकि वो बदलना, ताकि वो एक दूसरा ताकि वो एराब दलालत करे अलल मानी, ऐसे मानी पर अल मोताविराती अलई, जो मोर पर पे दर पे आने वाले, यके बाद दिगरे आने वाले। अब ये अलग बात है जामी की कि अला तो मोताविरा का सिला नहीं आता। अब यहाँ तज़मीन हुई है, इशारतन मैंने कह दिया कि तज़मीन हुई है, ये अला इसके लिहाज से आया ही नहीं है। क्या कहा? ओ बोल छोड़ो, मैंने क्या कहा? ये अला आया है उसके लिहाज से जिसके माने का इसके अंदर लिहाज है। वो क्या है? वारिदतन। क्या? वारिदतन। मैंने एक निकाला, एक इस्तेमाल और भी एक पढ़ दिया, कोई नहीं समझे मैंने क्या कहा। इसको कहते हैं तज़मीन। एक फेल या शिबा फेल के अंदर दूसरे फेल शिबा फेल के माने का लिहाज, और करीना ये हो कि इसके बाद उसका जार मजरूर आया हो, इसके बाद अब ये इसका है ही नहीं है, ये वारिदतन है, उसको हम हाल बनाएंगे। तो मैंने कुछ कह दिया, दोबारा पढ़ रहा हूँ। एराब वो शय है जिसकी वजह से मोरब का ताकि वो बदलना या ताकि वो एराब दलालत करे ऐसे मानी पर जो पे दर पे आने वाले, इस हाल में कि वो मानी इस हाल में मोर पर वारद होने वाले,
वो मानी कौन से हैं? फाइल होना, मफूल होना, मुज़ाफ इलैह। इन पर कौन दलाल करेगा? एराब। कौन करेगा? इन मानी पर कौन दलाल करेगा? एराब कह लो या बदलना कह लो। जी मैं तर्जमा करने लगा हूँ। एराब वो शय है जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदले, ताकि वो एराब, ताकि वो बदलना। मैंने कहा तारीफ यहाँ तक जामे माने हो गई, और ये वजाहत के लिए हर तारीफ की कैद, तारीफ की हर कैद जामे माने बनाने के लिए होती, ताकि वो बदलना ऐसे ऐसे मानी पर दला करे जो पे दर पे आने वाले, इस हाल में कि वो मानी मोरब पर वारद होने वाले। व अनवाउ रफ़ू व नस्बुन व जर्रुन। हम पढ़ रहे हैं इसम, हू ज़मीर का मर्जे इसम है। अनवा के बाद एक लफ्ज़ मुकद्दर है एराब। अब पढ़ने लगे इसम के एराब की अनवा। एक लफ्ज़ होता है अतफ पहले हुक्म बाद में, एक होता है हुक्म पहले और अतफ है ये हुक्म है। यहाँ पे पहले हमने और अतफ करना है, आखिर में हमने हुक्म लगाना है हैं, क्योंकि ये जमा है। तो इसम के एराब की अनवा क्या कहा? तीन है जी, रफा नसब जा। मैं तर्जमा करने लगा हूँ। इसम के एराब की अनवा रफा और फर्रफु आलमुल फाइलिय्य व नस्बु आलमुल मफूलिय्य वल जरु आलमुल इज़ाफा। यहाँ बताने लगा है जी रफ़ा किसकी अलामत है? फ़ाइल जी। ये या ता मसदरियत की है, फ़ाइल होने की, और नस्ब मफूल होने की, और जार मुज़ाफ़ इलैह होने की। बड़ा मशहूर सवाल है। यहाँ या ता लगी है और यहाँ भी लगी है, इजाफत में नहीं लगी। उसका जवाब है इनमें लगी थी इनको मसदर बनाने के लिए, और इजाफत पहले ही मसदर है। रफ़ा फ़ाइल होने की, नसब मफूल और जार मुज़ाफ़ इलैह जी। मैं नहीं बता रहा क्यों काफ़िया पढ़ा रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट भी करो। ये ना हो कि सुनने वाले यूट्यूब पर वो भागी जाएं कि ये क्या काफ़िया पढ़ा रहे हैं। पहले तो थोड़े सबक मेरे कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं जी ये नए सिरे से पढ़ाएंगे या जहाँ तक पहले पढ़ा हुआ उससे आगे पढ़ाएंगे। कोई नहीं समझ आई कि नहीं आई, तो पहले और अंदाज होगा, अब अंदाज और होगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है कि मेरे सामने हो लिखा हुआ, ताकि हर बंदे को नज़र आए। आपने सुना ही नहीं कि नहीं सुना जी। पस रफ़ा फ़ाइल होने की अलामत है, नसब मफूल जर मुज़ाफ़ इलैह होने की जी। याद हो गया। वल आमिलु मा बिही यतकव्वमुल माना अल मुक्तज़ी पढ़ना जी। ले राब ये आमिल की तारीफ है जी। किसकी? बोलो तो सही। ये किसकी तारीफ है? तो आमिल की तारीफ में भी माँ से मुराद शैली, अगरचे वो कलमा है। मेरी तरफ देखिए जी, यतकव्वमु क़याम से है, लेकिन निस्बत है ज़ीरू की तरफ, तो माना होगा हासिल होना। ये बासबबियत की है। माना मुक्तज़ी लिल इराब फ़ाइल मफ़ूल मुज़ाफ़ इलैह। ये वो माने हैं जो इराब को क्या करते? चाहते हैं। भाई मैंने भी पहले पढ़ाया, फ़ाइल इराब चाहता है कि नहीं? कौन सा? रफ़ा। मफ़ूल चाहता है कि नहीं? कौन सा? नसब। मुज़ाफ़ इलैह चाहता है कि नहीं? कौन सा? जर। याद हुआ है? अब मुझे देखना, आमिल वो शय है, बी ही जिसकी वजह से ऐसा माना हासिल, ऐसा जो माना इराब का तकादा करने वाला। मैंने कहा जा, क्या कहा? बताएं। इसकी वजह से ज़ैदुन हासिल होगा कि नहीं? और ज़ैदुल फ़ाइल है, और वो फ़ाइल क्या चाहता है? इराब। रअयतु की वजह से एक माना हासिल होगा, कौन सा? मफूल, और वो क्या चाहेगा? इराब। मररतु बी, क्या कहा? इसकी वजह से आगे के माना आएगा, ये इसकी वजह से माना हासिल होगा जो इराब को चाहेगा, वो क्या? मुज़ाफ़ इलैह और लुग़वी मुज़ाफ़ इलैह। मररतु बी ज़ैदिन। कोई समझ भी आई? आमिल वो शय है जिसकी वजह से ऐसा माना हासिल हो जो माना इराब का तकादा करने वाला। भाई मजा आया है? समझ आया है जी? थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, शॉर्टकट भी पढ़ाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। एक मरतबा दोबारा तर्जमा करूंगा, दोबारा सारे का। वो इसम दो किस्में हैं, दो में से पहली मोरब है, दो में से दूसरी पस मोरब।
ऐसा इसमें मुरक्कब है, शरह मैंने पढ़ा दी, जो मबनी उल असल के मुनासिब ना हो। इसमें मोरब का हुक्म यह है कि इसमें मोरब का आखिर आमिल के बदलने की वजह से बदलता है लफ्ज़न या इराब वो शय है जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदले, ताकि वो बदलना, ताकि वो इराब ऐसे मानी पर दरा करे जो पे दर पे आने वाले इस हाल में कि मोरब पर वारद होने वाले। इसम के इराब के अनवार रफ़ा और नसब और जार हैं। बस रफ़ा फ़ाइल होने की अलामत है, नसब मफ़ूल होने की अलामत है, जर मुज़ाफ़िला होने की अलामत है। आमिल वो शय है जिसकी वजह से ऐसा माना हासिल हो जो माना इराब का तकादा करने वाला। तो 5 नंबर सबक काफ़ी का अल्लाह के फज़ल व करम से मुकम्मल हुआ जी।